नमस्कार दोस्तों, आपका जिला न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में तलाक अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको कौन-सी कानूनी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ेगा? अगर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जाएँगे और तुरंत आपको तलाक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ नियम होते हैं, उसके तहत ही आप जाएँगे, तभी आपको तलाक मिलेगा। चलिए आइए हम बात करते हैं कि अगर आपका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम मैरेज एक्ट 1955 के तहत हुआ है, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी शामिल है। तो इसके अलावा मुस्लिम, ईसाई और अंतर धार्मिक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए अलग-अलग कानून हैं। आज हम बस बताएँगे हिंदू विवाह अधिनियम। अगर आप हिंदू हैं, अगर आपका विवाह हुआ है, जैसे सबका होता है, तो आपको कैसे तलाक मिलेगा? अगर आप अपने पति से परेशान हैं, तो या पति पत्नी से परेशान है और पति पत्नी से परेशान है, तो किस तरीके से आप दोनों एक-दूसरे से परेशान हैं, तो आप अलग हो सकते हैं। तो तलाक को पहले आपको देखना है कि तलाक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइवोर्स। तो तलाक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपसी सहमति से तलाक और दूसरा होता है कि एक तरफ़ा और विवादित तलाक। जैसे एक लोग तलाक चाहते हैं और एक लोग नहीं तलाक चाहते हैं। तो आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए क्या होता है कि दोनों लोग मियाँ-बीवी कहते हैं कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ और दोनों कहते हैं हाँ, हम राज़ी हैं, मैं तुमसे के साथ नहीं रह सकती और वो कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो जब पति और पत्नी दोनों यह मान लेते हैं कि अब वह एक साथ नहीं रह सकते हैं और दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग होने का फ़ैसला करते हैं, ये तलाक का सबसे शांतिपूर्ण और आसान और कम खर्चीला तरीका है। दूसरा एक तरफ़ा या विवादित तलाक। दूसरा हमारा होता है कि एक तरफ़ा जिसमें एक तलाक चाहता है और एक तलाक नहीं चाहता है। जब 2 या 2 जब दोनों में कोई एक पति या पत्नी तलाक चाहता है लेकिन दूसरा इसके लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में तलाक चाहने वाले व्यक्ति को अदालत में कुछ विशिष्ट ठोस कारण जैसे प्रस्तुत करना पड़ेगा या साबित करना पड़ेगा कि मैं इसके साथ इस कारण से नहीं रह सकता। ये एक कारण है, तो ये कुछ कारण है जिसके आप सोच लें, ऐसा नहीं कि आप एक झगड़ा हुआ और जाके तलाक ले लें, ऐसा नहीं होता है। कुछ ठोस सबूत पेश करना होता है। जैसे होता है कि तलाक की कुछ ज़रूरी धाराएँ होती हैं उसके तहत, जैसे धारा 13 बी ये आपसी सहमति से तलाक है। अगर आप दोनों सहमत हैं, पति-पत्नी सहमत हैं कि मैं अब तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहता और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहती और दोनों अलग हो जाते हैं। इसके तहत तलाक के लिए अर्ज़ी तभी दी जा सकती है जब पति-पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। अगर पति और पत्नी कम से कम, अधिक से अधिक तो कई कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर तय हो जाता है कि वह विवाह को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसमें नियम है कम से कम 1 साल ज़रूरी होता है कि आप अपने मायके रह रही हैं, पति आपको बुला नहीं रहा है या पति बाहर रह रहा है और आप वो घर नहीं आ रहा है, बाहर किसी के चक्कर में। तो इस तरीके से एक कम से कम 1 साल पति-पत्नी अलग रहें, दूर रहें। उसके बाद धारा है, इसमें एक तरफ़ा आपसी सहमति से हो जाएगा 13 बी। 13 बी में ये होता है कि आप दोनों 1 साल से आपस में मिले नहीं हैं। उसके बाद है 13 ए, एक तरफ़ा तलाक का आधार। जैसे आप 13 बी हो गया, आप सहमति से हो गया, अब 13 ए हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ़ा तलाक है, एक चाहता है आदमी तलाक और एक आदमी चाहता है कि तलाक ना हो, तो ये एक तरफ़ा तलाक है। इसमें क्या होता है कि क्रूरता अगर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना अगर आपके साथ शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, तो आप क्रूरल्टी से आप फाइल दाखिल कर सकते हैं कि मेरे साथ मारपीट, झगड़ा या मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, अब मैं पागल हो जाऊँगी या तो मैं मर जाऊँगी। तो इस तरीके से आप एक ठोस कारण क्रूरता से कर सकते हो। उसका है व्यभिचार। यदि पति या पत्नी की शादी के बाहर किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध है, अगर पति या पत्नी एक-दूसरे के साथ लॉयल्टी नहीं है, पति अगर अफ़ेयर बाहर है या पत्नी का किसी के साथ चक्कर है, तो दोनों उसका सबूत लेके कोर्ट के पास जाएँगे, कहेंगे मैं इसके साथ नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इसका किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध है। दूसरा कारण हो गया परित्याग। अब ये होता है कि बिना किसी उचित कारण के पति या पत्नी का कम से कम 2 साल तक दूसरे को छोड़कर अलग रहना। इसका मतलब कि अब परित्याग करना, एक-दूसरे को त्याग कर दें, कम से कम 2 साल तक पति और पत्नी अलग रह रहे हैं, अलग खाना खा रहे हैं, वो मायके में रह रही है, कहीं दूर रह रही हैं और पति भी कहीं बाहर है, आ नहीं रहा है, घर पर नहीं आ रहा, बाहर ही अपना दिल्ली-मुंबई कमा रहा है। इस तरीके पे परित्याग कर दिया, उसको देखना नहीं चाहता इस तरह। इस ये कारण देखिए कम से कम 2 साल तक। उसके बाद धर्म परिवर्तन, यदि जीवन साथी ने हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लिया है, तो
तब भी आप डाल सकते हैं कि इसमें धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं इसके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो धर्म परिवर्तन भी करके आप शादी से तलाक ले सकते हैं। उसके बाद मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर, जीवन साथी का मानसिक रूप से इस हद तक बीमार होना कि उसके साथ रहना संभव नहीं है। अगर आपका जीवन साथी बीमार है, मानसिक रूप से विकार है, तो आप डर सकते हैं कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो मानसिक रूप से पागल हो चुका है, पागलखाने में रखी हुई कहीं नहीं मुझे मार ना दे। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं तलाक। उसके बाद संक्रमण रोग के कुष्ठ रोग, अगर आपके जीवन साथी को कुष्ठ रोग हो गया है, किसी प्रकार का संक्रमण एड्स है या कुछ प्रकार का कुष्ठ रोग जैसे होता है, तो रोग को तलाक का आधार मानकर हटने के लिए कानून को संशोधन किया जाएगा और संशोधन होता है किया गया है कि अगर आप उसके साथ कोई जानलेवा बीमारी है जो आप नहीं चाहते, उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो आप तलाक ले सकते हैं। उसके बाद संसार का त्याग या लापता होना, यदि जीवन साथी सन्यासी बन गया और 7 साल से उसे जीवित होने का कोई खबर नहीं है, तो संसार का त्याग हो जाएगा, लापता हो जाएगा। तो लापता होने पर आपका तलाक ले सकते हैं कि भाई वो गुमशुदा है 7 साल से, उसके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है, तो आपका तलाक मिल जाएगा, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तलाक कैसे मिलता है? तलाक लीगल प्रोसेसिंग क्या है? अब ये तो भाई कारण हो गए कि क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, संक्रमण रोग से कुष्ठ रोग और संसार का त्याग कर लिया। 7 साल से कोई अता-पता नहीं, तो आप तलाक के लिए अर्जी डाल सकते हैं और आप दूसरी शादी कर सकते हैं। उसके बाद तलाक कैसे मिलता है? लीगल प्रोसेसिंग ऑफ द डाइवोर्स। अब इसमें लीगल प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे तलाक की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि तलाक आपसी सहमति से हो रहा है कि एक तरफ़ा। अगर एक तरफ़ा हो रहा है तो 13-1 होगा, अगर सहमति से हो रहा है 13 भी होगा। सहमति से तलाक की प्रक्रिया जॉइंट पिटीशन, यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर फैमिली कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दायर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं कि हम दोनों को तलाक चाहिए। पहला मोशन, अदालत दोनों के पक्ष का बयान करती है, दोनों को अदालत बुलाएगी, कहेगी आपको तलाक चाहिए, तो पत्नी कहेगी हाँ, पति को कहेगी आपको तलाक चाहिए, कोई परेशानी नहीं, तो हाँ, कोई परेशानी नहीं है। फिर आपको दिया जाएगा कूलिंग पीरियड। कूलिंग ऑफ द पीरियड, अदालत आमतौर पर 6 महीने का समय देती है ताकि दोनों अपने फैसले पर पुनः विचार कर लें, और विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट इस अवधि को माफ़ी कर सकती है कि जाइए, आप नहीं रहना चाहते तो जाइए, आपको 6 महीने में नहीं, तुरंत हो जाएगा आपका तलाक। दूसरा मोशन है सेकंड मोशन, 6 महीने बाद यदि दोनों का फैसला नहीं बदलता है, तो वो अदालत फिर से पेश होगा और इसमें 18 महीने के भीतर करना होता है। आप 18 महीने के अंदर 6 महीना बीत जाएगा, उसके बाद आप कभी भी 18 महीने के अंदर पेश हो जाइए, आपका तलाक मिल जाएगा। उसके बाद डिग्री हो जाएगा, अदालत सब कुछ जाँचने के बाद तलाक की डिग्री आदेश पारित कर देगी कि आप दोनों आज़ाद हैं, एक-दूसरे को जाइए अपना कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है एक तरफ़ा तलाक की प्रक्रिया, याचिका दायर करना, यदि आप सहमत हैं तो वो हो गया, अगर आप सहमत नहीं हैं, तो पहले आपकी याचिका दायर हो, कोई एक पक्ष आपके वकील के माध्यम से फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा कि मैं इसके साथ इन कारणों से नहीं रहना चाहती हूँ, जो आपको मैंने यहाँ बताया है कि संसार का त्याग करना, परित्याग करना, व्यभिचार, क्रूरता, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, ये सब कारण देगा एक तरफ़ा तलाक में। कोई एक पक्ष अपने वकील के माध्यम से ये सब कहेगा कि इस वजह से मैं नहीं रहना चाहता। दूसरी बात, अदालत आपको नोटिस भेजेगा, या तो पत्नी करेगी तो पति को भेजेगा, पति करेगा तो पत्नी को नोटिस भेजकर जवाब माँगती है कि आपके ऊपर ये लगाया गया है और आप कुछ जवाब देना चाहते हैं कि नहीं, आइए कोर्ट में पेश हो जाइए। फिर उसके बाद मेडिटेशन, अदालत अक्सर दोनों पक्षों को समझौते के लिए मेडिटेशन सेंटर भेज देती है कि आप मीडिएशन सेंटर भेज देती है कि पति-पत्नी को बुलाती है, कहती है आप जाइए, कुछ अगर गलतफ़हमी है, कुछ है तो आप जाइए, समझौता कर लीजिए, उसके बाद आप आइए। उसके बाद सच और बहस, एविडेंस, अगर उसके बाद भी दोनों समझौता नहीं होता है, तो यदि समझौता नहीं होता है तो अदालत को गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं कि हाँ भाई, इसका दूसरे के साथ संबंध है, यह 2 साल से मुझे छोड़ दिया, यह 7 साल से इसका कोई अता-पता नहीं है, इस तरीके से ये मुझे मारपीट करता है, मुझे टॉर्चर करता है, इस तरीके से आप ऐसा वहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद जब सबूत उसको पर्याप्त लगेगा अदालत को, तो अदालत अंतिम फैसला देगा कि सभी सबूतों और बहसों के आधार पे तय होता है कि तलाक दिया जाना चाहिए या नहीं। यह प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें सालों लग सकते हैं, 1-2 साल तो लग जाएँगे। उसके बाद होता है एक अन्य महत्वपूर्ण, अगर आप तलाक ले लिए हैं, तो भरण-पोषण का एक बारी होता है कि तलाक के दौरान या तलाक के बाद में आर्थिक रूप से कमज़ोर पक्ष आमतौर पर पत्नी को, लेकिन कुछ मामलों में पति भी गुज़ारा भत्ता की माँग कर सकता है। तलाक हो गया मगर बच्चे हैं तो उनका भरण-पोषण कौन करेगा? तो बाप को ही करना पड़ेगा उसके लिए।
उसके लिए पत्नी पति से कहती है कि मुझे भाई गुजारा भत्ता चाहिए, आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, उसको पढ़ाना-लिखाना बड़ा करना है, तो वो अपन माँग भी कर सकती है। अगर वो सहमत है तो पत्नी पति को दे के चली जाती है। और कभी पति भी माँग सकता है। बच्चों की कस्टडी अदालत बच्चों के भविष्य और उनके सर्वोच्चम हित को ध्यान में रख के तय करती है कि कस्टडी किसे मिलनी चाहिए। ये भी होता है कि अगर बच्चे हैं तो उनको कस्टडी कौन रखेगा, माँ रखेगा, बाप रखेगा, किसके पास सहमति है? अगर माँ रखती है तो बाप को पैसा देना पड़ेगा, पढ़ाई-लिखाई खर्चा, दवाई दर्पण। अगर बाप है, नौकरी करता है तो पत्नी को कोई अपना दे देगी। अधिकतर होता है कि बच्चे माँ के पास रहते हैं। कई ऐसे केस आ रहे हैं कि पत्नी बच्चों को छोड़ के चली जाती है, कहती है आप रखिए अपने पास, अपने बच्चों को सँभालिए, हम मैं जा रही हूँ अपना अलग बिज़नेस या कुछ अलग अलग दुनिया में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया है, अब मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अगले वीडियो में बताऊँगा, फिर उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बताऊँगा ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। अगर आप हिंदू हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, अगर स्पेशल एक्ट से शादी किए हैं, उसके लिए अलग कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए अलग कानून है, सबके लिए अलग-अलग कानून है, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।